Welcome to Pirate People, episode 2. मैं डॉक्टर मधुमिता पुरी हूँ और मैं अवकायम के फाउंडर हूँ। अवकायम का शुरुआत तो हालांकि 2001 में हुआ था, बट उससे भी पहले इसका जन्म हुई थी सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट से। सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने 1992 में शुरू की थी। ये देखकर कि जो बहुत गरीब घरों और कम्युनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो उस समय पे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन फिर शुरू की थी कि मैं उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई का साधन बनाऊं। 2001 में वो बड़े होते गए, तो फिर उनके माता पिता और हम खुद और बच्चे खुद ये महसूस करने लगे कि स्कूल में तो हमेशा वो नहीं बैठेंगे, उनके भाई बहन, उनके घर जो रिश्तेदार में और भी बच्चे हैं, कजन्स हैं, और उनके पड़ोसी में जो भी बच्चे हैं, वो स्कूल ख़त्म करके कॉलेज जाते हैं। तो उनका भी बहुत इच्छा था कि वो भी कॉलेज जाए। खैर, कॉलेज में तो उस समय और अभी भी बहुत कम उम्मीद होता है। तो हमने फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जो आज के ज़माने में स्किल डेवलपमेंट से भी जाना जाता है। और ये स्किल डेवलपमेंट को भी हमने फिर सोचा कि अरे, सिर्फ जानकारी हासिल करने से तो कुछ नहीं होगा, उससे तो पैसे नहीं बनाएगा, उससे ज़रिए से वो एक ज़रिया है, साधन है, एक रास्ता है। तो फिर हमने अवकायम शुरू की। अवकायम है लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए, ताकि हम जिस तरह के चीज़ें बनाएं, जिस तरह के चीज़ें करते हैं, जो वो बनाते हैं, उससे उनको ही डायरेक्टली बेनिफिट हो। तो अवकायम का अर्थ है फूलों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और ये कालिदास का एक शकुंतलम में ये आता है, एक जगह पे जहाँ पे वो खुद बैठकर फूल इकट्ठा करना। तो ये शब्द मुझे इसलिए बहुत पसंद भी आई थी कि हमारे जो व्यक्ति है जिनके साथ हम काम करते हैं, वो भी तो फूल है जो गिरे पड़े हैं। तो अगर ये कार्यक्रम से उन सबको इकट्ठा करके उनको एक नई जिंदगी दे तो कितने बढ़िया होगा। ऐसे मैं पेशा या ऑक्यूपेशन से और पढ़ाई लिखाई से मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और पीएचडी करी हूँ साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके साथ ही तो एक तो गहराई में पहचानने लगी, समझने लगी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या दुख है। वो तो सब किताबों में है, मगर हकीकत और जिंदगी में थोड़ा सा फासला है किताबों और हकीकत में। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जानकारी मुझे मिली है किताबों से, दूसरे वैज्ञानिकों से, क्यों ना मैं उसको ऑन ग्राउंड करके देखूं कि क्या इससे हम क्या कर पाते हैं और क्या दूसरों को समझा पाते हैं कि और करना चाहिए। तो ये मेरा उद्देश्य था स्टार्ट करने के लिए कि एक तो मेरा खुद का एक सालों का पढ़ाई का एक यूज में लाना, जिससे दूसरे लोगों को के जिंदगी में फर्क पड़े। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान हासिल करके को मेरे हिसाब से तो कोई फायदा था नहीं, जब तक वो किसी और के लिए कोई भला ना। तो यही मेरा तरीका था। हर कदम से एक खुशी तो मिलती ही है, जब क्यों हर कदम इस क्षेत्र में कर लेना थोड़ा मुश्किल है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हर कदम में वो डिफिकल्टी तो होती है, मगर एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को शाबाशी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आगे रास्ता बहुत लंबा है। तो जब तक वो रास्ता पूरा ना करें, और मैं समझती हूँ जितने दिन जिंदगी है वो रास्ता तो चलता ही रहेगा, तो वो खुशी तो शायद कभी भी ना मिले, मगर हर कदम से एक खुशी मिलती है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने करा, किसी एक जने की जिंदगी में भी फर्क आया, तो आई थिंक वी आर लकी। एक तो हम लेते हैं वो कुदरत से वो चीजें जो दूसरे लोग समझते हैं बेकार है और कुदरत को और नष्ट करते हैं,
वो चीज हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर से फूल प्रार्थना करे, पूजा करे, फिर वो फूल तो बेकार हो गया तो वो जाके वो फेंक देती है नदी में, और सुंदर सा नदी को बेकार कर देते हैं। तो वो हमारा रॉ मटेरियल होते हैं। और जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो इंडिया का तो क्राफ्ट का तो कोई कमी नहीं है। और बहुत सारी जानकारी, हाथ से बना हुआ जानकारी से हम करें, वो तौर तरीके करते हैं, वो तौर तरीके यूज करते हैं, और हम चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे मंदिर से फूल हुआ, प्लास्टिक के जो दाल चावल आटा और मसाले का पैकेट्स हुए, वो पैकेट से चीज़ें बनाना। और तरीका क्या है, हम वीविंग करते हैं, हम और सत्ता का काम करते हैं, हम अगरबत्ती बनाते हैं, हम फूल का रंग बनाते हैं। ये सब दीज आर ऑल ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स, यही क्राफ्ट को यूज करते। तो इट्स जस्ट मैरिंग द टू टुगेदर। कौन करता है ये काम? वो लोग जो सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दी। तो टुगेदर दे मेक फॉर अ वेरी पावरफुल इक्वेशन। वेल, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। नंबर वन, मोस्ट विजिबल है शॉप है, वहाँ पे आप कुछ नहीं तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रख दीजिए, और आपका फ़ोन नंबर उसमें ज़रूर डालें। अगर शिपिंग कॉस्ट वगैरह उस समय देने में आपको कोई झिझक नहीं है तो आप तुरंत वो कर दीजिए, और आपके 3-4 बिजनेस डेज में आपको सामान मिल जाएगा। मगर अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शंका है तो फिर आप उसको अगर अधूरा भी छोड़ते हैं तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, और आपका जो भी कंसर्न्स है वो कंसर्न्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और भी है कि हमारा जो फ़ोन्स है, उस फ़ोन में व्हाट्सएप में बता दीजिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, और हम भेज देते हैं। आइडिया यहाँ पे है कि मेक योर होल एक्सपीरियंस एज सिंपल एज पॉसिबल, सो दैट ये चीज़ आप तक पहुँचे, आपको खुशी मिली, और हमारे जो लोग हैं उनको आमदनी। बस सब मिलके ये समाज और पृथ्वी इतनी सुंदर सी जगह है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को कायम रखना, आई थिंक हम सबको, चाहे हम बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, लड़का लड़की जो भी हो, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें इस दुनिया को कितनी अच्छी तरह से एकदम हाथों में लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो भी इसको एंजॉय करे। तो अगर हम सारा ये जो आजकल क्लाइमेट चेंज ये सब चीज़ों से मुक्त होने चाहते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो हमारे पास जो है, हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे 10 फीट की दूरी में है, उसको साफ रखें। अगर हम उतना भी कर सके तो मुझे लगता है कि, और हर एक जना करे, तो पृथ्वी तो एक वंडरफुल प्लेस जैसे था चलती रहेगी। Please like this video, share it, and subscribe to the YouTube channel. Thank you so very much.